विश्वासिना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता। अविश्वासी ना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। अविश्वासी ना बनकर आजा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम दो महान स्तंभ के त्योहार मना रहे हैं, प्रेरित संत पौलुस, प्रेरित संत पेत्रुस का। ये हमारे विश्वास के दो बड़े स्तंभ हैं। संत पौलुस के कंधों पर सारी कलीसिया की जिम्मेदारी प्रभु यीशु ने ठहराई और उन्हें कहा कि इस पत्थर पर, इस नींव पर मैं सारी कलीसिया बनाऊंगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और संत पौलुस के कंधों पर गैर यहूदियों के प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये दोनों संत, ये दोनों प्रेरित हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारे कंधों पर भी प्रभु यीशु की शिक्षा की प्रचार की जिम्मेदारी है। और उसकी जिम्मेदारी तभी हम बखूबी निभा पाएंगे जब हम स्वयं मजबूत रहेंगे। तो आइए, जब हम आज की मिस्सा में भाग लेते हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हे यीशु, तू हमारे विश्वास को दृढ़ बना, तो हमारे कंधों को मजबूत बना, तो हमें प्यार, समझदारी और प्रज्ञा का वरदान दे, ताकि जो कुछ भी हम करें तेरी शिक्षा के अनुरूप कर सकें। आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं इस मिस्सा में भाग लेने के लिए। इन दोनों संतों की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करें अपने परिवारों के लिए, स्वयं के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने मकसद के लिए। तो आइए, आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकारें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी दुनिया मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
मुझे, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा है तुझको, आपको मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी। जानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है, पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू पावनात्मा तू प्रभु है, तू सृजनहार है, कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। जानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस का समारोह मना रहे हैं। हमें इस दिन का सच्चा आनंद प्रदान कर। प्रारंभ में इन्हीं से तेरी कलीसिया को सच्ची धर्मनिष्ठा का दान मिला था। अब हम सभी बातों में इनके आदेशों का पालन करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 12 वाक्य संख्या 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य। अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया है। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर
अत्याचार करने लगा। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि यह यहूदियों को अच्छा लगा तो उसने पैतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीरी रोटियों का पर्व था। उसने पैतरुस को पकड़वाकर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पैतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पैतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पैतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पैतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पैतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है यह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पैतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 6 से 8 और 17 से 18 तक। अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार रखा है। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई
लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेगा। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जीवन के टेढ़े मेढ़े रास्ते हमें सीधा होकर चलने के लिए सिखाते हैं। जीवन के वे उबड़ खाबड़ रास्ते हमें सतर्क होकर चलना सिखाते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप जब हाईवे पर यात्रा करते हैं तो आपको कई प्रकार की सड़कें मिलती हैं। सीधी सड़कें मिलती है, और कुछ समय बाद आपको घुमावदार रोड मिलता है, और कुछ समय बाद
अंधा मोड़ मिलता है। कुछ दूरियों के बाद में शायद कोई पहाड़ आ जाए, कुछ समय के बाद में कुछ घाटियां आ जाए। चलते चलते कभी कभी आपको स्पीड ब्रेकर्स भी मिलते हैं और कभी कभी अंधेरा हो जाता है, कभी कभी मौसम की मार भी आपको मिलती है। आप में से बहुत सारे लोग शायद सोचते होंगे कि रोड बनाने वालों ने क्यों सीधे रास्ते नहीं बनाए, क्यों इस पर स्पीड ब्रेकर्स बना दिए गए, क्यों उन घाटियों को तोड़कर बिल्कुल समतल नहीं बना दिया गया। प्रिय भाई और बहनों, अगर हमेशा आप सीधे रास्ते पर चलते, हमेशा अगर सीधे रास्ते पर आप यात्रा करते, तो हो सकता है कि आपकी तंद्रा कभी भंग नहीं होती। आप एक ही स्पीड से चलते हैं और कभी एक ही तरीके से चलते चलते हो सकता है आपको नींद आ जाए और आपका एक्सीडेंट हो जाए। और इसलिए जब कभी भी आपके हाईवे पर कोई अंधा मोड़ आता है तो आपको दिशा निर्देश दिया जाता है कि सावधान होकर चलिएगा, आगे अंधा रास्ता है। जब कभी भी आगे स्पीड ब्रेकर आता है तो आपको सावधान किया जाता है, अपनी स्पीड को कृपया धीमे कीजिएगा, आगे आबादी वाला क्षेत्र है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, जब कभी भी हमारे जीवन में रुकावटें आती है, बीमारियां आती है, हमें से बहुत सारे लोग शायद प्रश्न करते हैं कि क्यों ईश्वर ने ये झटके हमको दिए। आज जिन दोनों दिग्गजों का पर्व हम मना रहे हैं, संत पौलुस और पेत्रुस का, ये कैसे इतने बड़े प्रेरित बने। इनको प्रभु ने एक ऐसा झटका दिया जिसकी वजह से इन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया। जब हम पेत्रुस के बारे में सोचते हैं तो पेत्रुस अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। आपको सुसमाचार में मिलेगा कि जब कभी भी प्रभु यीशु उन्हें कुछ भी पूछते थे, पेत्रुस सबसे पहले हाथ ऊपर करता था, सबसे पहले आगे आकर अपनी बात कहता था। वो हमेशा प्रभु यीशु के साथ में जीने मरने की कसमें खाता था। एक समय ऐसा आया जब इसी पेत्रुस ने अपने गुरु को 3 बार अस्वीकार कर दिया, उसे पहचानने से इनकार कर दिया। और तीसरी बार जब उसने अपने गुरु को इनकार किया, प्रभु यीशु ने मुड़कर उसकी ओर देखा, मानो कह रहा है कि हे बेटे, तूने ये क्या कर दिया, हे मेरे शिष्य, तूने ये क्या कर दिया। और उन नज़रों के द्वारा पेत्रुस को इतना बड़ा झटका लगा कि वो रोने लगा। और उस दिन से शायद पेत्रुस ने मन में ठान लिया कि आज के बाद से मैं कभी भी अपने गुरु को कभी धोखा नहीं दूंगा, और वह उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, जो दूसरा दिग्गज है जिसके बारे में हम आज मनन चिंतन कर रहे हैं, वो है संत पौलुस। संत पौलुस यही समझता था कि ईसाई लोग, ख्रिस्तीय लोग गलत हैं, और वो उन्हें मारने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और वो गलत नहीं था, वह अपनी शिक्षा में, अपनी प्रज्ञा में, अपनी समझदारी में सीरियस था। उसको ऐसे सिखाया गया था, उसको ऐसे बताया गया था, और इसीलिए वो जा जाकर लोगों को घरों से बाहर निकाल लाता था और उन्हें मार डालता था। एक समय की बात है जब वो उसी मकसद के लिए यात्रा कर रहा था, रास्ते में उसे आवाज़ सुनाई देती है कि तू मुझे क्यों सता रहा है। और उसको बहुत बड़ा झटका लगता है कि मैं जिन लोगों को सता रहा हूँ वे लोग नहीं थे, बल्कि मैं स्वयं ईश्वर को सता रहा था। उस दिन वो गिर जाता है, उस दिन वो अंधा हो जाता है, और उस दिन से उसने निर्णय लिया कि आज के बाद से मैं उस मसीहा का साक्षी बनूंगा। और उसकी शिक्षा को लेकर वो दुनिया के किनारे किनारे तक चला जाता है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जीवन में झटके लगना बहुत ज़रूरी है।
जिस प्रकार से मार्था और मरियम ने प्रश्न किया था कि यीशु अगर तू हमारे साथ में होता हमारा भाई नहीं मरता। ये प्रश्न हम सभी करते हैं कि अगर ईश्वर हमारे घर में होता ये बीमारी हमारे पास में नहीं आती, ये शराब की नशे की आदत नहीं लगती, हमारा परिवार नहीं टूटता, मेरा स्वास्थ्य नहीं टूटता, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती, मुझे अच्छा जीवन साथी मिल जाता। ये सारे प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं, हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। परंतु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मेरा विश्वास है कि जब कभी भी हमें ऐसे झटके लगते हैं, इसका अर्थ ये है कि ईश्वर हमें कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए इंतज़ार कर रहा है, कोई बहुत बड़ा कार्य देने के लिए हमें तैयार कर रहा है। और इसीलिए जब कभी भी कोई भी विलंब आपकी लाइफ में जीवन में होता है कि मेरा कार्य नहीं हो रहा है, याद कीजिएगा उसके पीछे प्रभु की योजना है। जब कभी भी अचानक आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है, जो सपने आपने बुन के रखे थे उन सपनों के अनुसार आपका जीवन नहीं बनता है, तो इस बात का अपने आप को याद दिलाइए, प्रभु यीशु इसके भीतर कार्य कर रहा है। कभी हताश, कभी निराश, कभी घबराइए नहीं। प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला है, बहुत बड़ा कार्य देने वाला है। और इसीलिए आपको वो इन झटकों के द्वारा, इन बीमारियों के द्वारा, इन कार्यों के द्वारा आपको तैयार कर रहा है। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलि उपहार तेरे पास हम लाए हैं। प्रेरितों की मध्यस्थता द्वारा प्रसन्न होकर तू इसे पवित्र कर दे। उनकी प्रार्थना हमें भक्तिपूर्वक बलिदान चढ़ाने की योग्य बनाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे ही विधान के अनुसार आज हम आनंद पूर्वक धन्य प्रेरित पेत्रुस और पौलुस का पर्व मना रहे हैं। पेत्रुस ने सर्वप्रथम तेरे पुत्र में विश्वास प्रकट किया और पौलुस ने उसी विश्वास की गहराई की व्याख्या की। पेत्रुस ने इजरायली जनता से प्रथम कलीसिया स्थापित की। पौलुस ने गैर यहूदियों को मुक्ति का संदेश सुनाया। इस तरह अपने अलग अलग वरदानों के अनुसार इन्होंने विश्वासियों को ख्रिस्त के एक ही परिवार में एकत्र किया और दोनों ही शहादत के मुकुट से सुशोभित होकर पृथ्वी पर समान श्रद्धा के पात्र बन गए। इसलिए हम सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वचास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित पौलुस और पेत्रुस तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, वो कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार से बल पाकर हम तेरी कलीसिया में इस प्रकार जीवन बिताए कि तेरे प्रेम के सहारे प्रेरित शिक्षा का पालन करें और मिस्सा बलिदान में भाग लेने से एक मन तथा एक हृदय हो जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के विश्वास में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।